हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन ITI। दोस्तों, हमारे चैनल को हमने कुछ समय पहले आप ITI स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था। आपके गाइडेंस के लिए, आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारियों के लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन वीडियो, आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोस रेगुलर डाल रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमने एक नई सीरीज़ चालू करी है जिसमें हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारियों को देखते हुए आपकी जो चैप्टर्स हैं थ्योरी के, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं क्रम वाइज प्रत्येक चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 10-10, 15-15 उनको लेके वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों, आज इसी तरीके से हम आपके ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो चौथा चैप्टर है चालक व अचालक, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में गत परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आगामी जो परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इन प्रश्नों की अवश्य ही तैयारी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 चालक एवं अचालक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों, ये प्रश्न सन 2014 की ITI की परीक्षा में भी आ चुका है। इसके विकल्प हैं ए 1.64 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर ओम, बी 1.64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ओम, तीसरा सी विकल्प है 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, डी 1.72 10 की घात, पावर को घात भी बोल सकते हैं, 1.72 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर ओम। दोस्तों, सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो दोस्तों, कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है, एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है। गलनांक से तात्पर्य होता है तापमान का एक ऐसा बिंदु जिस पर कोई भी धातु पिघलने लग जाती है, वो उस धातु का गलनांक होता है। तो दोस्तों, आपके विकल्प हैं ए 232 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1081 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 660 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 420 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, 232 डिग्री सेंटीग्रेड जो गलनांक होता है ये होता है टीन का, 1081 डिग्री सेंटीग्रेड ये गलनांक होता है कॉपर का, 660 डिग्री अपना एल्यूमिनियम का गलनांक हुआ, और 420 डिग्री सेंटीग्रेड जो गलनांक होता है ये होता है जस्तेक का। तो दोस्तों, इस प्रश्न को अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है अपना, स्विच होल्डर व सॉकेट के टर्मिनल किसके बने होते हैं। जो आपके स्विच होल्डर होते हैं, सॉकेट के टर्मिनल जिसमें विद्युत युक्ति को संयोजित किया जाता है, जिसमें प्लग किया जाता है, समझ रहे हैं आप, उसके टर्मिनल किसके बने हुए होते हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है तांबा, सी GI, डी पीतल। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा पीतल। स्विच होल्डर व सॉकेट के टर्मिनल पीतल के बने हुए होते हैं। पीतल एक मिश्र धातु होती है जिसमें 60% तांबा व 40% जस्ता होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पारे का उपयोग विद्युत कार्य में कहाँ होता है। तो दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है, पारे का उपयोग विद्युत कार्य में कहाँ होता है। विकल्प हैं आपके ए कम्यूटेटर, बी बुकोल्ज रिले, सी केबल, डी वोल्ट मीटर। तो दोस्तों, पारे का उपयोग आपने हमेशा सुना होगा, तापमापी में तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विद्युत कार्य में पारे का उपयोग बुकोल्ज रिले में किया जाता है। दोस्तों, ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो कि ट्रांसफार्मर में उपयोग में ली जाती है। ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में अगर कोई दोष हो जाता है तो बुकोल्ज रिले उस दोष के बारे में हमें जानकारी जो प्रदान करती है वो बुकोल्ज रिले प्रदान करती है दोस्तों। तो दोस्तों, पारे का उपयोग विद्युत कार्य में बुकोल्ज रिले में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। अगला प्रश्न है,
किस धातु में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? ऋणात्मक ताप में भी कौन सी धातु पिघलने लगती है? साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो दोस्तों प्रश्न आपको साधारण भाषा में नहीं मिलेगा। प्रश्न जो मिलेगा वो आपको नीमी की भाषा में मिलेगा और उस भाषा को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसी भाषा को लेकर हमने प्रश्न बनाया है और उसी भाषा से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किस धातु में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? आपके जो विकल्प हैं, ए है टंगस्टन, बी यूरेका, सी कार्बन, डी नाइकोम। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका कार्बन। तो दोस्तों कार्बन में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। जो प्रश्न है, निम्न में से विद्युत चालक पदार्थ नहीं है। विद्युत चालक पदार्थ नहीं है। चालक व अचालक। चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे होते हैं विद्युत चालक, और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे होते हैं विद्युत के अचालक पदार्थ। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत चालक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है आपके ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी या डी शीशा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो चालक पदार्थ नहीं है इनमें से, वो है शीशा। इन चारों में से बाकी जो तीनों जो पदार्थ हैं, धातुएं हैं, तांबा, एल्यूमिनियम व चांदी, ये विद्युत के चालक होते हैं। इनमें से चांदी विद्युत की काफी अच्छी चालक होती है, इसके बाद तांबा व एल्यूमिनियम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 60% तांबे 40% निकल से बना मिश्रण कौन सी धातु तैयार करता है? 60% तांबे व 40% निकल से कौन सी मिश्र धातु तैयार होती है दोस्तों? ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी जर्मन सिल्वर, सी यूरेका, डी मैग्नीज। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका यूरेका। तो दोस्तों 60% तांबे से व 40% निकल से यूरेका मिश्र धातु तैयार होती है। ये उपरोक्त जो 3 अन्य मिश्र धातुएं हैं ये भी अलग अलग धातुओं के मिश्रण से तैयार होती है, परंतु जो अपना प्रश्न है 60% तांबा और 40% निकल से जो मिश्र धातु बनती है वो होती है यूरेका। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, जो मिश्रण से बनी हुई धातु वाले प्रश्न हैं, ये आप अवश्य तैयारी करें इन प्रश्नों की। ये प्रश्न गत परीक्षाओं में आते रहे हैं, अलग अलग मिश्र धातुओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न की तैयारी आप अवश्य करें, न केवल आईटीआई की परीक्षा को लेकर, इसके अलावा जो आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेवीवीएनएल, रेलवे एवं मेट्रोज में भी जो परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, मिश्र धातु से संबंधित वाले। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां है जो कि है निम्न में से किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस। पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है? ए है सीसा, बी तांबा, सी जिंक, डी है पारा। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रतिरोधकता उस पदार्थ की सबसे कम होगी जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, जो पदार्थ सबसे अधिक चालकता वाला होगा उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। अब इसमें आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये देखें कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी धातु है जिसकी सबसे अधिक चालकता है, क्योंकि स्वाभाविकता उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। तो दोस्तों इन सब में चारों विकल्पों में से तांबे की चालकता सबसे अधिक होती है, तो स्वतः ही उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अगर यहाँ पर विकल्पों में मान लीजिए जिंक के अलावा यहाँ पर चांदी होती तो विकल्प होते सीसा, तांबा, चांदी व पारा। चूंकि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है इसलिए हम फिर वहां पर चांदी का चयन करते, क्योंकि फिर चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? चालक पदार्थ मैंने आपको बताया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिस पदार्थ में वो पदार्थ चालक पदार्थों की श्रेणी में आएंगे। तो चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
ए 4, बी 5, सी 4 से कम या डी 4 से अधिक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 4 से कम। तो दोस्तों चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और 4 से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो वे पदार्थ अचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो ये पदार्थ अर्धचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये प्रश्न इन 10 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि मेट्रो एवं जेवीएनएल में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न को विशेष रूप से आप तैयार करें। ये प्रश्न है, वर्ग सी के अंदर कौन सा अचालक तापमान सहन कर सकता है? वर्ग सी, ये आपको आपकी पुस्तक में से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अचालकों के तापमान सहने के प्रकार के रूप में इनकी श्रेणियां बनाई हुई है। उस वर्ग सी में के अनुसार वर्ग सी के अंदर कौन सा अचालक तापमान सहन कर सकता है? वर्ग सी के अंदर ऐसे अचालक आते हैं जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकते हैं। इनकी जो श्रेणियां हैं ये तापमान सहन करने की क्षमता के आधार पर बनाई गई है। तो वर्ग सी यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन करने की क्षमता की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो विकल्प होंगे, पहला विकल्प है ए कागज, सूत, प्रेस बोर्ड, बी प्राकृतिक रेशम, सी होगा माइका, पोर्सिलीन, कांच, डी होगा आपका लेदर ऑयल, पेपर या फाइबर। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर होगा वर्ग सी के अंदर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन करने वाला अचालक जो होता है वो होता है माइका, पोर्सिलीन और कांच। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, जो कागज, सूत और प्रेस बोर्ड है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकते हैं। जो प्राकृतिक रेशम है ये भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकता है। इसके अलावा डी जो ऑप्शन है लेदर, ऑयल, पेपर एवं फाइबर, ये 120 डिग्री तक तापमान सहन कर सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज कंप्लीट चालक व अचालक के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उनके बारे में आपको बताया है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो प्रश्न आपको बताए हैं, इन प्रश्नों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी भी आप विशेष रूप से तैयारियां करें। मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों की आप तैयारियां कर इस चैप्टर को कंप्लीटली पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियोस भी आपके सजेशंस के अनुसार बना सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें सहयोग समर्थन मिल सके दोस्तों। और हमारे इस YouTube चैनल को जो कि आपका अपना है, आपके अपने लिए बनाया गया है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।